हेलो दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गुणनखंड, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हम लोग पीछे जैसे देख रहे हैं आपकी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के आगे को अनवरत करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? फैक्टर यानी गुणनखंड। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ना एक प्रश्न आ जाता है। अगर आप लास्ट तक में बने हो तो आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आगे फिर कभी भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर यह लास्ट तक में देख रहा हो तो फिर कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग आज पढ़ते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। जैसे आपको कहा गया कि गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या, उसके बारे में जानकारी थोड़ी आपके पास होनी चाहिए ना। अब उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक संख्या आ गई मेरे पास, मान लो 24। अब 24 का गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो गुणनखंड निकालने का सबसे आसान सा तरीका है ना भाई, गुणनखंड निकालना है तो इसको कहां तक तोड़ना पड़ेगा? अभाज्य संख्या तक। अभाज्य संख्या, अब भाई अब अभाज्य संख्या की बात आ गई तो अभाज्य संख्या भी जान लीजिए लगे हाथ। उसको अभाज्य संख्या के बारे में अगर जो आपको थोड़ी जानकारी हो गई तो आपका गुणनखंड काफी आसान हो जाएगा। जैसे अब अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे आप देखिए अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको लेनी है। देखिए जैसे अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो, वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, यानी स्वयं से विभाजित हो जाए और किससे विभाजित हो जाए? एक से हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे आपने कहा, मैंने कहा 7 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आपने कहा सर ये 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से होगा, या फिर 7 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा। उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए जैसे एक कोई और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या से एक और आपका प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक। नहीं दोस्तों, एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी नहीं होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो डिवाइड, ये सम संख्या है, और सम संख्या कैसे अभाज्य संख्या हो सकती है? तो आप वहां पर जहां भी बैठे हो थोड़ी देर रोक के सोचिए। आप देखिए 2 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, या फिर एक किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। फिर से सोचिए कि सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? वो 2 है, और 2 सिर्फ और सिर्फ या फिर 2 से होगा या फिर 1 से होगा। तो मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता चल गई कि कौन सी है? 2 से है, 2 है। अब मैं अभाज्य संख्या तक में चलूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में और जानकारी लेते हैं हम। 1 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे यहां पर 2, 3, 5, 7। बताइए 1 से 10 में क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। आप कैसे पता कर पाओगे कि 9 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। मैं आपको पूरी स्पष्ट जानकारी दूंगा फिर किसी भी परीक्षा में, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगर इन सब टाइप के कोई भी प्रश्न में आ जाएं तो आप उनमें 100% करके आइए। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मैं कहूं दोस्तों इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है? तो मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या का नियम क्या होता है कि वो संख्या जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, या स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वही होती है अभाज्य संख्या। तो आप देखोगे 2 जो है सिर्फ और सिर्फ स्वयं से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 भी आप देखोगे दोस्तों तो 3 भी स्वयं से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसी वजह से क्या होगा? 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब बात आती है हमारी 4 की। 4 बताइए दोस्तों क्या स्वयं से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन क्या यह 4 2 से डिवाइड नहीं होता है?
2 से भी तो डिवाइड होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो ही और किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाए तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 किससे डिवाइड हो जा रहा है, 5 से हो जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप देखेंगे 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 कैसे, क्योंकि यह स्वयं से डिवाइड होगा या 1 से होगा। 6 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। आप देखेंगे 3 दूना 6, 2 3 6, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप देखिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 किससे डिवाइड होगा, स्वयं से होगा और 1 से होगा। 8 के बारे में जानकारी लेते हैं तो 8 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा और स्वयं से होगा ही होगा। तो भाई 8 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 9 की बात करेंगे तो आपने देखा 9 जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और 9 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 1 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 9 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी आप देखोगे तो ये 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 जो है आपका 2 से भी डिवाइड है और 5 से डिवाइड है। कोई भी संख्या अगर अपने सिवाय किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या अभाज्य नहीं रह जाती है। तो हमारा 10 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे आपकी 11 की बात अगर जो हो जाए तो 11 सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होगी या 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आपका 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। हम अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये इसकी कोई जानकारी नहीं है। बात समझ में आया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड अगर जो आपको सीखना है तो अभाज्य संख्या का जानना बेहद जरूरी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड आपको पढ़ना है, उसके बारे में एक छोटी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक, आप देखिए कि गुणनखंड का मान लीजिए आ गया कि इसमें 12 का गुणनखंड बताइए, 12 का गुणनखंड बताइए, 12 का गुणनखंड क्या होगा। आपने 12 का गुणनखंड निकाला तो आप ये बताइए 12 में आप देखोगे कि इसे 12 एकन्ने में 12, ठीक है, 1 गुणे 12, 4 गुणे 3 12, 6 दूना 12, ठीक है। आपने देखा इतने सारे हैं, क्या ये सबके इसके गुणनखंड हैं? नहीं। ठीक, हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे कि जैसे 12 दिया हुआ है, अब 12 दिया है तो इसको कहां तक में तोड़ना है, इसको अभाज्य संख्या तक ले जाना है। तोड़ते हुए कहां तक ले जाना है, अभाज्य संख्या तक। जैसे आपने 12 लिया तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3। तो आपने 12 को 4 को भी क्या लिख सकते हो, जैसे 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2। आपको ये बात भी पता है कि ये 2 पे पावर में हमेशा 1 ही रहता है, और जब आपका बेस समान हो यानी कि आधार यानी 2 और 2 बेस समान हो तो ऊपर की घातें क्या होती हैं, जुड़ जाया करती हैं। तो हमने ये जोड़ दिया तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अकेला है। तो अब हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कि टोटल कितने इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो आपको जब कभी भी ये निकालना हो कि कितने गुणनखंड हैं तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप जो भी संख्या आ रही है उनमें ऊपर में घात में, ऊपर कहां पर, घात में हमेशा क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। घात में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो आप देखोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, तो आपने देखा 2 पे पावर घात कितना है, 2 है, और घात में मैंने बोला कितना जोड़ना है, तो आपने कहा 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, मेरा कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से 3 में आप देखोगे 3 पे पावर 1 है और 1 में हमने 1 और जोड़ा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। आपने देखा 3 गुणे 2 यानी 6। आपका टोटल नंबर आपका क्या हो गया, गुणनखंड यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी
होगी आपकी बता दीजिए, ये कितना होगा, ये 6 होगा। आप देखिए, हो सकता हो आपको इस प्रश्न में अभी डाउट हो, मैं अगला प्रश्न बताने जा रहा हूं, उसमें भी देखिए कि कैसे आपको गुणनखंड अगला निकालना है। आप देखिए, जैसे एक संख्या मैंने लिया, मान लीजिए वो संख्या है 24। अब 24 में गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए कि कितने टोटल नंबर आप गुणनखंड हैं। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, आगे अभी हम ये भी सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सम संख्या के गुणनखंड कितने हैं, कि टोटल नंबर ऑफ विषम संख्या के गुणनखंड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सम संख्या के जोड़ के कितने हैं, ठीक, और टोटल नंबर विषम संख्या के जोड़ कितने हैं, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। आप देखिए, जैसे 12 दिया हुआ है, 12 को आप लिख सकते हो 24 दिया गया है, 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है, आपको इसको कहां तक तोड़ना है, अभाज्य संख्या तक तोड़ना है। 4 को अभाज्य संख्या में तोड़िए तो आप इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हो, और इसको 3 पे पावर 1 लिख सकते हो, और ये 2 पे पावर 1 लिख सकते हो। बात को समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस समान है तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 2 पे पावर 2 इधर है और 1 इधर है, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3, और ये पावर कितना है, 3 पे पावर 1। मैंने अभी अभी बताया कि जब कभी भी आपको टोटल नंबर आप क्या निकालना हो, फैक्टर निकालना हो, टोटल आपका फैक्टर निकालना हो, तो आपको घात में क्या करना है, प्रत्येक अंक के जो अभाज्य संख्या आई हैं, प्रत्येक, फिर से देखिए दोस्तों कि जो संख्याएं आई हैं उन संख्याओं में क्या करना है, घात में एक एक्स्ट्रा जोड़ना है और उसका गुणा करके लिख देना है। तो आप देखेंगे जैसे 2 पे पावर 3 है, ठीक, और आपका 3 पे पावर 1 है, तो इसके घात में और इसके घात में 1 और 1 हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए, जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों हमने वही काम यहां पर भी किया है। आप देखेंगे इसके पावर 2 पे पावर 2 है, हमने 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, 1 में 1 और जोड़ा तो हमारा 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए 12 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 6 होंगे, और मैंने कहा 24 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 8 हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले से प्रश्न में। इसी प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आप देखिए, हम लोग उसको पढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं कि अगर मान लीजिए बड़ा सा अंक आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, उसका गुणनखंड कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। मैंने कहा संख्या होगी 72। अब क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि संख्याएं तो बढ़ रही हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग धुरंधर हैं। आप देखिए इसको लिख सकते हो 8 गुणे 9, ठीक, लेकिन क्या ये अभाज्य संख्या में है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से तो हो ही रहा है। तो बताइए ये 8 एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं है। आप फिर देखिए 9, क्या 9 भी अभाज्य संख्या है, तो नहीं है। कैसे नहीं है, आपने कहा क्योंकि इस पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो 9 भी अभाज्य संख्या है, नहीं है। अब मुझे इसको अभाज्य संख्या तक में तोड़ना है, तो मैं इसको 8 को 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकता हूं ना दोस्तों। आप ये बात अच्छे से जानते हो। 3, अगर 9 की बात करें हम, तो ये 3 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं हम 9 को। तो आपने कहा अब ये बताइए क्या हमारा 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो है। तो इस पे देखिए, क्योंकि बेस समान है, सब पे 1 1 की घात लगी हुई है, ठीक, आपने देखा सबका बेस समान है, मैंने देखा सबका बेस समान, गुणे का निशान है बीच में, यानी ऊपर की घातें क्या होंगी, जुड़ जाया करेंगी। तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगले में आ जाओ आप, आपने देखा 3 पे पावर कितना हो जाएगा,
1 और 1 2 हो जाएगा। अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF का मतलब है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर टोटल नंबर पूरे गुणनखंड को निकालना है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अब मैंने क्या बताया है कि जो भी संख्या आई है, जो भी अभाज्य संख्या आया है, उसकी घात में कितना जोड़ना है, 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो आप बोलोगे 2 पे पावर ये 3 है, इसमें आप देखिए 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, मैंने बोला कि प्रत्येक के घात में 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो आपने देखा यहां पर घात है 3, 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 1 हो गया। आप देखें कि यहां पे पावर है 2, 1 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो आपका 1 यहां जोड़ा, 3 1 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आपने 4 गुणे 3 का गुणा किया तो ये 12 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 12 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक आसान सा लेते हैं। आप बताइए एक अगली संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए अगली संख्या हमारी है 48। ठीक है, अभी हम छोटा छोटा सा डिजिट ले रहे हैं जिससे कि आपको हम समझा सके। बाद में इनके सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप देखिए ध्यान से, जैसे है 48। अब 48 में फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैंने बोला है कि इसको कहां तक तोड़ना है, इसको अभाज्य संख्या तक में ले जाना है। सबसे आसान तरीका क्या है, आपने कहा कि इसको सर 16 गुणे 3 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 16 तियां क्या होता है, 48 होता है। आपने देखा 16 को क्या लिख सकते हो आप, तो आपने कहा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आपके भी दिमाग में हो सकता हो ये भी आ रहा हो अभी भी कि सर हम 16 को 4 गुणे 4 क्यों नहीं लिख दिए, 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसी वजह से हमने 4 नहीं लिखा है। अब देखिए यहां पर आपने 3 लिख दिया, 2 भी, अब देखिए सब 2 अभाज्य संख्या हो गई और ये 3 हो गया। सब पे पावर 1 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये अपने आप जन्मजात लेके आए हैं ये लोग। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, कितने आपके हैं, 2 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं इसके, सॉरी ये कितने पे घात है, 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर कितना है, 1 है। आप बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर जो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आप देखोगे मैंने क्या बोला है कि जो भी संख्या आएगी उसकी घात में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है, 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 1 में और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो 5 गुना कितना होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 48 में अगर जो मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी संख्या अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य संख्या के घात में हम 1 जोड़ेंगे और उन जो उसका जोड़ के जो भी जितने भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 आया, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, हमने ऊपर के देखिए घातों में 1 एक्स्ट्रा जोड़ा, 4 1 5 हो गया, 1 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ा तो ये 2 हो गया, 5 दूना 10, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अब दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।